तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं क्लास 10वीं का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 15 में ये बता रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट डॉट और 3 10 17 और 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है ना? तो AP1 और AP2 दिया है, दोनों समांतर श्रेणी दे दिया है। तो मान लीजिए हम AP1 लेंगे। AP1 में आ गया 63 65 67। ठीक है, तो इसका डॉट डॉट चला गया, तो nवां पद क्या है और इसका भी AP2 का, इसका a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 63 और d कितना हो जाएगा? 65 घटाओ 63 बराबर 2। n तो दोनों का सेम एक ही जगह जाएगा। आप AP2 में ले रहे हैं, AP2 में आ जाएगा 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। अब तो इसका क्या ले लेते हैं? कैपिटल ए लेते हैं, प्रथम पद जो होगा ना तो 3 ले लेते हैं और इसका डी कैपिटल ले लेते हैं, या ना तो A1 ले लेते हैं। इसका A1 इक्वल टू इतना और ये D1 या A2 बोलिए, D2 लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 घटाओ 3 बराबर 7। ऐसा हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा? प्रश्न से हम करेंगे दोनों का an, यानी an बराबर A2n, AP2 का है ना? तो इसमें जो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा ये A2 लीजिए प्लस n माइनस 1 इंटू D2। बस यही है, खाली इसमें आगे वाला बैठाना है, n दोनों का समान पद आना है। इसका a कितना हो जाएगा? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2 है इक्वल टू A2 इसका कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 7। कितना हो गया? अब यह 63 प्लस हो जाएगा 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो ये कितना हो जाएगा? 2n प्लस 61, 63 में 2 घट जा रहा है, यह हो जाएगा 7n माइनस 4, 3 घटाओ 7 करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये 61 प्लस 4 कर दीजिए और 7n माइनस 2, पक्ष बदलता है तो चिन्ह बदलता है। ये कितना हो गया?
65 इक्वल टू 5n, तो 65/5 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 13वां पद है 13। तो यहाँ क्या कौन सा पद बराबर होगा, n इक्वल टू 13वां पद। दोनों एपी का 13वां पद सेम हो जाएगा, जाके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यही होगा 13वां पद, यानी दो तो समानांतर श्रेणी, तो एक तो में ए ले लिए, दूसरे में पारसम पद A2 ले लिए, और डी तो हमने सार्वंतर D2 ले लिया गया, बस वही तो यहाँ प्रश्न से बैठा दिया गया है। अब कुछ भी ले सकते हैं, जब प्रथम पद ए लिए तो बड़ी ए ले लेंगे, इसमें डी जो है ना बड़ी डी ले लेंगे, सार्वंतर कुछ भी लेंगे तो चलेगा, बस कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 16 नंबर में, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो जाएगा, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, जिसका तीसरा पद 16 है। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, अधिक है। ठीक है ना, तो देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, एपी का तीसरा पद दिया है, फिर वो कंडीशन लगा दिया 7वां पद कितना है, तो 5वां पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, और तीसरा पद 16 है। अब देखिए करना क्या है, तो एपी ज्ञात करना है हमको, तो उसमें ए और डी चाहिए, तो ए डी चाहिए, तो एपी निकालेंगे क्या होगा, ए बराबर पहला पद हो जाएगा, दूसरा पद ए प्लस डी हो जाता है, पहला पद जो सारवंत है। तो यहां दिया हुआ है कि A3 तीसरा पद इतना, यानी कि ए प्लस 2D इक्वल टू 60, ये एक समीकरण हो गया मेरा। फिर दूसरा दिया है प्रश्न से कि क्या A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, ये हो गया, यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद में 5वां पद घटा देंगे तो 12 बचना चाहिए, तो वैसा लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस ब्रैकेट दे दीजिए A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो यहां क्या हो जाएगा मेरा, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। तो यहाँ A और A रिड्यूज हो गया, प्लस माइनस 0 हो गया, तो यहाँ 6 जैसे आप बच गया 6D माइनस 4D इक्वल टू 12, तो 2D इक्वल टू 12, तो D इक्वल टू हो गया 12/2, यानी D इक्वल टू 6। ठीक है ना, अब यहां पर समीकरण 1 में ले जाकर D का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो A निकल जाएगा। तो मान लीजिए अब यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर तो A प्लस 2D इक्वल टू 16, ऐसा हो गया, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, A प्लस 12 इक्वल टू 16, तो A इक्वल टू 16 माइनस 12, A इक्वल टू 4 हो गया। ठीक,
अब जाने एपी में कितना पद देना चाहिए, तो ए मेरा हो गया 4 और डी हो गया 6, तो A2 इक्वल टू होगा ए प्लस डी, यानी 4 + 6 = 10। A3 इक्वल टू होता है A2 + D, 10 + 6 = 16। फिर A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A3 + D, तो यानी 16 + 6 = 22। ऐसा हो गया। तो एपी के रूप में आप 3-4 तो पद दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, 4, 10, 16, 22 ऐसा दे दीजिए। यही आपका आंसर है एपी। ठीक, तो ये एपी बनाने के लिए कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। तो ठीक, तो तीसरा पद 16 आ गया आपका, यहाँ जो बताते गए बनाते गए तो 16 आ गया। और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो सातवां, अब जैसे 5वां पद कितना हो जाता है, यहाँ जोड़ेंगे तो 28 होगा। ठीक, और छठा पद 34 और 34 और 40, सातवां पद 40 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि वह 12 अधिक हो जा रहा है इससे। ठीक है, बस इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए।